हाय स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर है मैथ्स का बेसिक पर। अब आपको पता होगा ना, ऐसे बहुत से बच्चे जो इनको मैथ्स से डर लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता कि उनको मैथ्स को शुरू कैसे करना है। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो उनको नहीं आती। आज मेरा जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 6 to 8 तक का है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स होते हैं मैथ्स के, जो आपको आने चाहिए, वो सब मैं आपको इसमें बताऊँगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आपको समझना पड़ेगा कि पूरा बेसिक मैथ्स का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैथ्स का बेसिक होता क्या है। क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता है फिर आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है ना कि आपको पता होगा ना कि 8 तक खाली क्या होता है, 8 स्टैंडर्ड तक आपका पूरा बेस चलता है। 9 और 10 आपका मेन मैथ्स चालू होता है वहाँ पर। तो पहले बेस समझो। देखो ठीक है, अब आप लोग पहले स्टार्टिंग से देखो इसको क्या कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, मालूम क्या? देखो नीचे 4/2 + 3/7। आपको इतना पता होगा नीचे के नंबर को हम क्या कहते हैं, या इस नंबर को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, और ऊपर का नंबर क्या होता है हमारा, न्यूमिनेटर्स। अब आपको पता है यहाँ पे नंबर सेम टू सेम नहीं है, डिफरेंट है, पर आपको सेम करना पड़ेगा। एडिशन में जब तक नीचे का नंबर सेम नहीं होगा तब तक ऊपर का नंबर एड नहीं होगा। तो आप क्या करोगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ध्यान से देखो। यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करो। पहले 4 7 ऐसे लिखूंगा, 4 × 7 अपॉन, अब क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर क्या होगा 2 × 7। मैंने क्या किया एकदम स्टार्टिंग में, देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया 4 × 7 अपॉन यहाँ पे क्या 2 × 7 हो गया। अब क्या करें, एडिशन का साइन, प्लस का साइन, देखो यहाँ पे लिखा ना प्लस, ये प्लस यहाँ पे दे दिया मैंने। अब क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × 2, यहाँ क्या आ जाएगा 7 × 2। अब क्या होगा ध्यान से देखो, 4 7 जा कितना होता है 28, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ होगा आपका 28, और यहाँ क्या होगा 2 7 जा 14, समझे। अब यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पर भी कैसे करोगे आप, 3 2 जा क्या होता है यहाँ पे 6, और 7 2 जा 14। देखो नीचे का नंबर देखो, अब यार ना हमारा क्या ये डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया ना। अब इसको लिखोगे क्या, कॉमन लेकर। आप देखो कैसे लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 14, दो नंबर सेम है ना, इसको मैंने एक बार लिखा 14। अब यहाँ पे क्या आएगा 28 + 6, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं 28 + 6। अगर आप 28 में 6 ऐड करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 34। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 34/14, ये आपका आंसर है, समझे। ये आपका एडिशन के लिए। अब इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, जैसे एकदम सेम टू सेम इसकी तरह करना है। खाली करना क्या है, यहाँ पे आपको जहाँ पे अपने एडिशन किया वहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करना है, बस इतना ही है। जैसे क्या करोगे ध्यान से देखो, इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करो, देखो 6 × 4, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे 3 × 4, क्या लिखो 3 × 4, देखो ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करूँगा मैं, बीच में साइन आएगा माइनस का, समझे इतना। अब क्या करना है मुझे, इसका मल्टीप्लाई इससे करना, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 अपॉन 4 × 3। देखो इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, और फिर इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, हो गया। अब 6 4 जा कितना होता है 24, यहाँ क्या हो गया 24 अपॉन 3 4 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। देखो फिर से नीचे का नंबर फिर से सेम आ गया। आप क्या करो, उसको कॉमन लोगे एक बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 - 6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 24 में से अगर 6 माइनस करें कितना आपका आंसर आएगा 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 18/12, ये आपका आंसर हो गया, समझे। ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। अब आएगा क्या आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको, अगर कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिखे 2 नंबर में तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो आप सामने की सामने दोनों मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं। देखो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करो, 6 5 कितना होता है 30, वही नीचे अपॉन में साइन, देखो 9 2 क्या होता है 18, हो गया आपका आंसर सॉल्व। मतलब क्या होगा यहाँ से देखो, आपको एडिशन में क्या करना है, सेम टू सेम करके पहले उसको ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, फिर नीचे का डेसिमल सेम करना है आपको, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करके उसका करना माइनस करना है। वही अगर आपको मल्टीप्लाई आए तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, आपको कुछ भी सेम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे और इसका मल्टीप्लाई इससे, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब वहीं पर अगर आपको डिवाइड आ जाए तब क्या करना है, देखो इसमें क्या होगा 5/4, ये साइन को डिवाइड का साइन यहाँ क्या लिखा 8/6। क्या करोगे आप, लिखोगे पहले 5/4 ये लिख दिए। देखो इस अगर डिवाइड का साइन है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस नंबर को आप वैसे का वैसे लिखोगे, लिख दिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये नंबर क्या दिया आपको डिवाइड, इसको क्या चेंज करोगे आप मल्टीप्लिकेशन। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये जो साइन दिख रहा है, यहाँ का नंबर जो दिख रहा है, ये नंबर आपका एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो नंबर नीचे वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे। मतलब क्या हो गया, आपका 6 ऊपर गया और 8 नीचे आ गया, समझे क्या किया मैंने। अब क्या देखो ध्यान से, यहाँ लिखा मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मल्टीप्लाई है तब क्या हो जाएगा मालूम है आपको, देखो फिर से इसकी तरह हो गया ना वो,
अब क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सामने सामने, तो क्या हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 6 से करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6 जा 30। अब 4 8 जा कितना होता है यहाँ पे, 4 8 जा 4 पकड़ो कितना होता है यहाँ पे 32। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 30/32। समझेगा क्या मैंने, ओके। देखो उसी में का थोड़ा आगे क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मालूम क्या दिया मुझे, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ लिखा है 2 - 3/5। अब ध्यान से देखो प्रॉब्लम मालूम क्या, प्रॉब्लम ये है यहाँ लिखा है 2 है, अब इसके नीचे अगर देखो कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा हमेशा 1। अब 1 क्यों रहेगा, इसका रीजन मालूम क्या है, अगर ध्यान से इसके नीचे 1 है, इसका मतलब क्या होगा, मालूम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1 ही क्यों लेते हैं यहाँ पर, और भी कोई नंबर ले सकते हैं ना सर, 2 5 3 6 कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 1 ही क्यों लेते हैं। इसका रीजन ये है, अगर यहाँ पर 1 नहीं लूँगा मैं तो इसका मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, अगर मैं 1 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 2/1 आ गया। अगर 1 का डिवाइड आप 2 से करो आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसीलिए अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं था मतलब क्या रहेगा 1, हम इसीलिए 1 लेते हैं बार बार। अब क्या होगा यहाँ से देखो, आपको पता है 2/1 - 3/5, नीचे का जो है ना नंबर हमारा डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, आपको सेम करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 2 × 5/1 × 5 माइनस फिर क्या आएगा यहाँ पे 3 × 1, देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा 3 × 1/5 × 1, देखो 2 5 जा कितना होता है 10/1 5 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, इतना हो गया। अब आपको पता होगा यहाँ पे नीचे का जो नंबर सेम आ गया हमारा, तो आप इसको एक बार लिखोगे, नीचे नंबर ना डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया। अब क्या करोगे, इसको एक बार लिखोगे, इसको एक बार क्या आएगा यहाँ पर 10 - 3। अब ध्यान से देखो 10 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा आपका आंसर 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 7/5, ये आपका आंसर। वही देखो अगर यहाँ पे ये कैसा क्वेश्चन दिए, अब यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा 4/3 + 3 2/5। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन थोड़े से बड़े पर एकदम ईजी क्वेश्चन है। कैसा रहेगा ध्यान से देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, जैसे अगर यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, देखो 2 3 2 ऐसा कोई नंबर मैंने दिया, या फिर समझो यहाँ 2 नहीं 5 देता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ 5 दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको इतना पता चलना चाहिए कि सबसे पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करोगे आप मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे आप एडिशन। कैसे होगा ध्यान से देखो 5 × 2 + 3, क्या किया मैंने, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया। अब ये ऊपर 3 है ना, इसका मैंने क्या किया यहाँ पर एडिशन। अभी जो नंबर आपको दिख रहा है नीचे, अगर आपको ये ना दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड का साइन, इसके नीचे जो नंबर रहेगा वही नंबर आपको इसके नीचे भी लिखना है, समझे। 5 आया, अब क्या हो जाएगा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, बराबर यहाँ पे 10 आएगा। अब 10 और 3 प्लस में ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10, 10 और 3 कितना होगा 13, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 13/5। ऐसे ही इसको सॉल्व करना पर दोनों तरफ। कैसे होगा ध्यान से देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पर, यहाँ लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 3 × 2, क्या लिखा, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर क्या करूँगा मैं +4/3, क्या किया मैंने ध्यान से देखो, फिर से इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, फिर यहाँ पे एडिशन का साइन, फिर इसका लिखा 4 हो गया। अब इसके नीचे देखो 3 दिख रहा है ना, ये 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आप 5 × 3 + 2/5, इतना हो गया। ध्यान से देखो अब क्या होगा, 3 2 जा कितना होता है 6, देखो यहाँ पे लिखूँगा 6 में, और यहाँ पे +4 है, 6 + 4 कितना होता है 10/3 हो गया, इतना आंसर। फिर प्लस का साइन देखो यहाँ पे 5 3 जा कितना 15 है, 15 ना, 5 3 जा 15 और +2 कितना हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा यहाँ पे 17/5, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से देखो आपको एक और पता चलेगा, इतना आपका आंसर आ गया, लेकिन जो यहाँ पे ना ये दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर, ये फिर से चेंज है, मैं सेम नहीं है, मतलब आपको एडिशन नहीं कर पाओगे आप। तो देखो ना आपका आंसर क्या है 10/3 + 17/5, मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम नहीं है, आपको सेम करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप सेम, देखो देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, कैसे 10 × 5/3 × 5, इतना हो गया। फिर माइनस का साइन, सॉरी प्लस का साइन ना, अब क्या होगा 17 3 जा 17 × 3/5 × 3, इतना हो गया। अब क्या करोगे 10 5 जा कितना होता है 50, यहाँ लिखूंगा अब 50, 3 5 जा कितना होता है 3 5 जा 15, देखो 10 5 जा 50, 3 5 जा 15 प्लस देखो 17 3 जा, हम देखो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको टेबल ही नहीं आता, बहुत ऐसे लोग जिनको 10 तक टेबल आता है, उसके आगे का मल्टीप्लिकेशन हमने कर नहीं पाते। तो आपको पता है अगर 73 आपको टेबल नहीं आता तब क्या करोगे, डायरेक्टली ऐसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे 17, यहाँ लिखोगे 3, क्या हो जाएगा देखो 3 7 जा कितना होता है 21, 21 का 1 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 कितना होता है 5, कितना आपका आंसर आ गया 51। तो क्या आंसर आना चाहिए 51, देखो 17 3 जा 51/5 3 जा क्या होगा 15, समझे इतना। अब ध्यान से देखो
नीचे का डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया। अब क्या करो, उसको एक बार लिखोगे आप, कैसे लिखोगे यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे 15। अब यहाँ से देखो ऊपर क्या होगा, 50 और 51 दोनों कितना, अगर मैं ऐड करूँगा तो 101 ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 101। ये आपका आंसर। क्या किया मैंने, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर 15 और 15, नीचे का डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया। अब क्या करो, उसको एक बार लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे लिखा है 50 और यहाँ पे 51 है, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 50 और 51 कितना होता है 101। ये आपका आंसर आ गया, समझे। अब आपको यहाँ पे देखना, देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 7 डिवाइडेड बाई 2/5। आपको ये पता है ना कि मैंने आपको इसके क्वेश्चन में क्या दिखा है, यहाँ पे दिखा है ना कि क्वेश्चन मतलब 1 लिया मैंने, सेम वहाँ पे मैंने 1 लूँगा। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/1 हो गया। अब क्या करोगे 7/1 ये लिखा आपने, बराबर। यहाँ कौन सा साइन है आपका, ये आपका साइन है डिवाइड। मैं इसको क्या चेंज करूँगा, मल्टीप्लिकेशन। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई चेंज करूँगा, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऊपर और ये नंबर नीचे, तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर 2 नीचे आ गया। अब आपको मैंने एक चीज़ बताया है कि अगर मल्टीप्लिकेशन कभी भी आएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करोगे आप, सामने मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ना यहाँ पे 7 5 जा 35, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 और 1 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ये आपका आंसर, समझे। एकदम सिंपल वे है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखो और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए है, इसको आपको याद रखना या फिर इसके बेसिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कुछ आपके पास कुछ नंबर्स यहाँ पर मैंने आपको दिए लिखने के लिए। एक मीटर दिया है, किलोमीटर, केजी, लीटर, मिनट्स, आवर्स, और यहाँ पर मैंने लिखा है डेज, ऐसे कुछ चीज़ें। अब जैसे आपको पता होगा ना, एक मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब आपको इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ यूज़ होता है, हमारे क्लॉथ वगैरह में। और जैसे आपको मैं बोलूँगा कि मुझे 1 मीटर का कपड़ा चाहिए, अब 1 मीटर का कपड़ा अगर कोई पूछेगा कि सर 1 मीटर कपड़ा, उसका अगर मुझे मीटर नहीं, उससे छोटा कपड़ा चाहिए, 1 मीटर से भी कपड़ा, 1 मीटर से भी छोटे कपड़े चाहिए, तो क्या आएगा उसका सेंटीमीटर, पता ना। मीटर से छोटा यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, बराबर। अब आपको पता होगा एक चीज़ कि आपका उसने पूछा कि मुझे 1 मीटर ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर से ज़्यादा लोगे, बराबर ना। भैया अगर आपको पूछेंगे कि डिस्टेंस के बारे में, देखो ना आपका डिस्टेंस कहाँ आएगा, किलोमीटर और मीटर में। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर कितना होगा 1000 मीटर। ये कहाँ आएगा हम लोग को डिस्टेंस में। अगर पूछे ना कि 4, जैसे बोलते हैं ना, देखो हम लोग का मुझे यहाँ से 4 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर जाना है, ये सब आपका कहाँ आएगा डिस्टेंस में, बराबर। अगर तीसरी की बात करूँ मैं, तो हमारे पास ये है केजी। अब केजी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है हमारे पास, ग्राम, कन्वर्ट टू ग्राम। क्या 1 केजी कितना होता है 1000 ग्राम्स। अब लोग ग्राम का यूज़ कहाँ करते हैं या केजी का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी प्रकार की चीज़ों खरीदने, जैसे किराने की चीज़ें, शक्कर हो गया या राइस है या फिर दाल या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदने के लिए ना, हम लोग इसका यूज़ करते हैं केजी का, बराबर। केजी कन्वर्ट टू ग्राम, बराबर। अब जैसे समझो कि मुझे आपको पता है कि मैंने बोला सर 1 किलो शक्कर चाहिए, तो 1 किलो शक्कर कितना हो गया 1000 ग्राम, बराबर। वही अगर मैंने बोला कि मुझे 1 किलो नहीं, मुझे आधा किलो चाहिए, आधा मतलब हाफ केजी, तो हाफ केजी मतलब कितना हो जाएगा 1000 नहीं 500 ना। तो अगर मुझे हाफ केजी शक्कर चाहिए, हाफ केजी, तो कितना हो जाएगा वो 500 ग्राम। ये आपको इतना पता होना चाहिए, समझे। वही अगर समझो ना कि अगर आपको पूछेंगे दूध के बारे में, तो आपको पता होगा 1 लीटर दूध कितना होता है, ये 1000 ml 1000 मिलीलीटर, बराबर। अब आपको अगर मैं फिर से वही बोलूँगा कि मुझे ये दूध 1 लीटर नहीं चाहिए, मुझे दूध कितना चाहिए आधा लीटर, तो कितना ग्राम होगा, कितना ml होगा, सॉरी कितना ml होगा 500 ml। अगर आपको आधा लीटर दूध चाहिए, कितना होगा 500 ml, क्योंकि आपको पता होगा 1000 जो ml कितना होता है हमारा 1 लीटर, तो मुझे उसका आधा लीटर चाहिए, मैं क्या करूँगा मैं 500 ml। ये अगर बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो क्या हो जाएगा 200 ml, सॉरी 2000 ml, बराबर ना। अगर आपको 2 लीटर दूध चाहिए तो क्या हो जाएगा वो 2000 ml हो जाएगा, बराबर। अब अगर आपको बोलूँगा टाइम के बारे में, देखो ये चार की चार चीज़ें टाइम बता दिया आपको पता होगा 1 मिनट कितना सेकंड्स होता है 60 सेकंड्स, बराबर। अब आपको बोलूँगा 1 आवर्स, देखो 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो 1 घंटा या एक घंटा जो है ना वो कितना मिनट होगा आपका 60 मिनट्स, बराबर। वही अगर आपको पता होगा कि हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं ना पूरे एक दिन में, तो 24 आवर्स क्या होता है 1 डे, पूरा एक दिन बताता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पूरा दिन, जैसे आपको पता है ना कि अगर 24 घंटे आपके पास हमारे पास है 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में आपको पता होगा 12 आवर क्या होता है आपका डे, और बाकी का 12 आवर्स क्या होगा आपका नाइट, बराबर। ये दोनों मिला के आपका क्या बनता है पूरा एक दिन बनता है, जिसमें डे और नाइट दोनों इंक्लूडिंग दोनों के दोनों मिले हुए रहते हैं। अब नीचे क्या मालूम क्या होता है आपका, यहाँ पर आपको 24 आवर आपका क्या होता है 1 डे होता है जो टाइम बताता है। लेकिन वही अगर मैं पूछूंगा पूरा एक साल में कितना दिन होता है,
तो एक साल में कितना दिन होता है, पूरा 365 डेज 1 ईयर में। कभी कभी यहाँ पे मालूम है 365 की जगह 366 भी होता है। ये कब आएगा, जब आपका आएगा लीप ईयर। लीप ईयर कब आएगा, जब आपके फेब में 29 डेज होंगे, तब यहाँ क्या आएगा 366। ये हर बार 4 ईयर में एक बार आता है। ऐसा कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो रहा है 4 के टेबल से, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। अब लीप ईयर में क्या होता है मालूम है, आपका एक डे बढ़ जाता है। क्यों मालूम है आपको, पता है फेब जो फरवरी का महीना उसमें कितना डे होता है 28, बराबर। लेकिन क्या होता है मालूम है, अगर किसी मंथ किसी ईयर में जो फेब में 29 डे होंगे तो ये क्या हो जाएगा 366, समझे। देखो अभी कौन सा चल रहा है 2022 ना, तो इसमें इस समय मालूम है 23 में ना, अभी इसमें कौन सा कितना डे है 28 का है, बराबर। ठीक, देखिए इसमें और एक चीज़ का समझना है आपको कि इन सबको आपको समझना। देखो एम मतलब क्या होता है मीटर, बराबर। अगर मैं बोलूँगा के एम मतलब क्या होता है किलोमीटर। अगर मैं बोलूँगा आपको केजी, तो केजी क्या होगा किलोग्राम। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे लीटर, तो लीटर ही होगा। अब लीटर का एमएल मतलब क्या होता है मिली लीटर, इसका फुल फॉर्म। वही अगर मैं बोलूँगा मिनट्स, तो बाकी तो चीज़ें वैसी ही है। आपको समझना मालूम क्या इसमें कि कौन सी चीज़ कन्वर्ट होकर क्या बनती है, समझे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब इसमें मालूम है आपको मैंने क्वेश्चन क्या दिया है कि ये आपका बेस है, ये आपका उसका पावर दिया है, बराबर। अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि अगर बेस आपका सेम है और बीच में क्या दिया मल्टीप्लिकेशन, तो आपका पावर क्या होगा एडिशन। देखो ध्यान से, ये नंबर आपका क्या है बेस और ये आपका क्या है पावर। अगर आपका बेस सेम है तो आपके पावर में क्या होगा एडिशन। पर एडिशन कब होगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा तब। वही अगर देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, आपका देखो बेस सेम है, आपका पावर यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे इसके ऊपर पावर क्या है 6 का, इसके ऊपर पावर है 2 का, बराबर। बीच में क्या साइन दिया आपको डिवाइड का। सेम बेस है यहाँ पे आपको दिया डिवाइड, तो क्या होगा ऊपर का नंबर माइनस। देखो यहाँ से यहाँ पे कैसे करूँगा मैं, देखो यहाँ पे बेस सेम है ना, इसको लिखूंगा एक बार में, लिख दिया 5, बराबर। देखो यहाँ 5 लिख दूंगा मैं। अब आपको पता होगा कि दोनों का बेस अगर सेम है, इसको मैं एक बार कॉमन लिख दिया यहाँ पर, और बीच में क्या साइन है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा बीच में, तो आप क्या करोगे मालूम है, ऊपर का नंबर क्या होगा एडिशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 + 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5:8। देखो ये आपका बेस है आपका पावर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5:8 आपका आंसर आ गया। देखो ध्यान से क्या क्या मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ध्यान से देखो। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, ऊपर का नंबर क्या हो जाएगा आपका पावर। अगर किसी भी नंबर में आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर नंबर क्या होगा हमेशा एडिशन। तो क्या क्या मैंने यहाँ पर आपका देखो 5 और 5 सेम टू सेम था ना, इसको कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब क्या क्या मैंने यहाँ पे दिया मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लाई तो ऊपर नंबर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या करते हैं मैंने यहाँ पर 4 + 4 = देखो क्या हो जाएगा 5 ऐसे आएगा, 4 और 4 क्या होता है 8, तो आपका आंसर आ गया 5:8, आपका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ दिया 8 और यहाँ पे 8, मतलब आपका दोनों का बेस सेम है। मैं क्या लिखूँगा एक बार यहाँ पे लिखूँ कॉमन 8, ये आपका कॉमन आ गया 8। अब देखो यहाँ से यहाँ साइन दिया आपको डिवाइड का साइन, अगर साइन डिवाइड का है तब क्या होगा आपका जो ऊपर का नंबर होगा उसमें क्या होगा माइनस, तो यहाँ क्या होगा 6 - 2। देखो ध्यान से, इसकी ऊपर के नंबर को मैंने प्लस किया है, प्लस क्यों किया और कब किया है, यहाँ पे नंबर क्या है मल्टीप्लिकेशन। अगर सेम नंबर में सेम बेस में अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो ऊपर नंबर क्या होगा एडिशन, अगर सेम बेस में डिवाइड आए तो ऊपर नंबर क्या होगा सब्ट्रैक्शन। आपको इतना ध्यान देना है। अब क्या किया मैंने 8 और 8 कॉमन था, उसको लिख दिया एक बार। यहाँ क्या लिखा 6 - 2, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो गया, और 6 में 2 का कितना बचेगा आपका आंसर 4, ये आपका आंसर आ गया। अब वहीं पे देखो ध्यान से, आपको लिखा है यहाँ पे 5, ये आपका बेस है, ये आपका पावर, 5 के ऊपर 4 का पावर है, उसके बाद बाहर एक पावर दिया ब्रैकेट के बाहर। अब क्या होगा मालूम है, अगर कोई भी ऐसा नंबर रहेगा तो एकदम सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना, मालूम क्यों, क्योंकि अगर 2 नंबर के पावर है यहाँ पे देखो ना, एक नंबर आपका बेस है, उसके बाद 4 का पावर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज करके वापस एक पावर दिया 3 का। अब क्या होगा इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना आपको। कैसे लिखो 5 लिख दो, देखो 5 लिख दिया आपने, फिर क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो, ऐसे लिखोगे 4 × 3 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ऑब्वियस है 5 लिखोगे आप। देखो 4 × 3 कितना होता है यहाँ पर 12 कैसे आया, देखो ये 5 का 5 मैंने कॉमन लिख दिया, 4 और 3 मल्टीप्लाई कब होंगे, ये दोनों ब्रैकेट में था इसीलिए। अब क्या हो जाएगा 4 × 3 कितना होता है 4 × 3 = 12, तो आपका आंसर क्या आ गया 5:12, तो 5 के ऊपर 12 का ये आ गया पावर, समझे। अब नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सेम वैसे क्वेश्चन जो ऊपर मैंने लिया, बराबर। अब मानो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम आपका देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका बेस सेम ही नहीं है, यहाँ पर आपका यहाँ बेस सेम नहीं है, आपका यहाँ सेम क्या है पावर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, आपका बेस सेम था तो आपने पावर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा मालूम है, यहाँ आपका पावर सेम है, अब उसको ऐड नहीं करो, ऐसे नहीं कि सर इसको 3 और 3 6 कर दूँ फिर बाद में नीचे का मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं, आपका ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। कैसे करोगे, देखो आपका पावर सेम है ना, आप इसमें पावर को एक बार कॉमन लिख दो, लिख दिया आपने कॉमन पावर। हाँ अब देखो 5 का मल्टीप्लाई 6 से करो, तो 5 × 6 कितना होता है 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30, उसके ऊपर पावर 3 का,
कैसे किया मैंने, 3 और 3 कॉमन थे पावर, मैंने उसको एक बार लिख दिया, बाद में 5 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 5 6 जा हो गया 30, ये आंसर आ गया। देखो सेम टू सेम यहाँ पे मैंने वही लिया, देखो ये लिखा है 5 के ऊपर 4 का पावर, 6 के ऊपर 4 का पावर, मतलब देखो तो नीचे का बेस सेम है, सो बेस है ना अलग अलग है ना, क्या करोगे ऊपर का पावर सेम है, आप एक बार लिखोगे वो 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर क्या होगा यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 6 से करो तो 5 6 क्या हो जाएगा, 5 6 30, तो आ गया आंसर, देखो यहाँ पे आंसर आ गया 30:4। ओके, अब एक और प्रॉब्लम मालूम क्या आएगा फॉर्मूला कि 6 दिया है, 6 के ऊपर पावर क्या दिया आपको, -2 का पावर दिया है। अगर आपको -2 का पावर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सपांड उल्टा करना पड़ेगा, डिविडेंडो। अब देखो इसमें होगा क्या मालूम है क्या, कि यहाँ पे लिखा 6 या -2, अब क्या करोगे ध्यान से देखो, अब यहाँ लिखूंगा 1/6⁻²। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, सिंपली इसको क्या किया, 6 दिया है, यहाँ पे है -2, अगर मुझे इसका पावर नहीं चाहिए मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। अगर उल्टा होते क्या हो जाएगा मालूम है, अगर इसके ऊपर 1 आ जाएगा तो आपको जो माइनस का पावर है, माइनस का पावर वो कन्वर्ट टू प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6⁻², ये आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें। वही अगर आपको देखो ये 2 क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 दिया है, जब से आपको देखा ना ये बेस है आपका, ये पावर है, ये बेस और ये पावर, अगर किसी भी नंबर के ऊपर बेस का पावर क्या दिया 0, तो आपका आंसर हर बार क्या आना चाहिए 1, और यहाँ पर भी 1। अगर किसी भी नंबर पर आपका जो बेस है उसके ऊपर क्या दिया आपको, पावर 0 दिया है, तो आपका आंसर 0 नहीं होगा, और वही नंबर भी नहीं आएगा, क्या आएगा आपका आंसर 1, एनी टाइम 1 आएगा। देखो ना यहाँ पर भी 148 है, इसका पावर क्या दिया 0, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 1 आएगा, और कुछ नहीं आएगा, समझे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया मैंने, देखो वैसी क्वेश्चन है जैसा मैंने थोड़ा पहले भी सॉल्व किया। क्या क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो 3 आपका बेस है, पावर आपको 2 दिया है, 3 बेस है आपका पावर 4 दिया, 3 आपका बेस है आपको पावर 8 दिया है। क्या करोगे आप, देखो नीचे का पूरा बेस सेम है, एकदम सेम है बेस, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपका बेस है तो क्या मैंने उसको कॉमन ले लिया, क्या लूँगा कॉमन 3। अब क्या आएगा, अगर मैंने आपको बताया ना थोड़ा पहले कि अगर आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर नंबर क्या होगा आपका एडिशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ होगा 2 + 4 + 8, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो आपको पता है सबका एडिशन कर दो, तो आप पहले लिखूंगा 3, फिर क्या करूँगा यहाँ पे देखो 8 और 2 कितना होगा 10, 10 और 4 कितना होगा 14, तो आपका ऐसा पावर आ गया यहाँ पर 14, ये आपका सॉल्व हो गया। कैसे किया मैंने, कुछ भी नहीं किया इसमें, देखो सेम टू सेम कॉमन नंबर थे, एक बार लिख दिया, ऊपर के सभी नंबर को मैंने प्लस कर दिया, क्या गया यहाँ पे 2 + 4 + 8, देखो सबका ऐड कर दिया ना, क्या हो गया यहाँ पे 2 और 8 10, 10 और 4 14, हो गया आंसर सॉल्व। अब देखो ध्यान से आपको प्रॉब्लम मालूम कहाँ है, यहाँ पर क्यों मालूम है, यहाँ पे आपको अपॉन का साइन दिया है, और देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा क्या है 2⁴ 5, बराबर 2 के ऊपर 5 का पावर दिया यहाँ पे, ये आपका 2 बेस है 5, अब होल स्क्वायर करके उसने मानो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या है आपको पूरा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे वापस 2 का पावर दे दिया, फिर क्या लिखा है मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, फिर क्या लिखा 7 के ऊपर 3 का पावर, फिर अपॉन 8/3 × 7। अब इसमें करना क्या आपको मैंने बताया ना, देखो थोड़ा पहले ही कि अगर ऐसा नंबर रहेगा तो आप क्या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा 2 5 × 10, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 उसके ऊपर आएगा पावर 10, कैसे पता चला ना 2 का पावर 10, कैसे 2 5 × 10 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन, अब क्या आएगा यहाँ पे 7/3, इसको ऐसे लिखा, कोई चेंजेस नहीं किया। अब यहाँ से देखो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, थोड़ा सा चेंज क्या करूँगा, यहाँ देखो नीचे 8/3 दिया है, अब आपको पता है 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, देखो आपको पता है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूँगा देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अगर मैं 2 का क्यूब बात करूँ तो क्या हो जाएगा 8। अब स्क्वायर और क्यूब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको देखो कैसा, अगर मैं किसी नंबर के ऊपर 2 का पावर दिया हूँ, किसी भी नंबर के ऊपर 2 का पावर है, ये आपका बेस है आपका पावर है ना, अगर किसी भी नंबर के ऊपर 2 का पावर है क्या होगा वही नंबर उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर आ जाएगा 9। अगर देखो मैंने यहाँ पे लिखा 5 या 4 लिखता, 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 × 4 = कितना हो जाएगा 16। लेकिन ये अगर आपको बोलोगे क्यूब रूट तो इससे वो क्या होता है, अगर मैं समझो यहाँ पे 2 के ऊपर 3 का पावर दिया हूँ तो ऐसा नहीं कि सर 2 × 3 2 3 = 6 आपका आंसर आ गया, नहीं रॉन्ग है। क्या हो जाएगा, अगर मैंने 2 के ऊपर 3 का पावर देखो आपका आंसर क्या आएगा, देखो ऐसे 2 × 2 × 2, देखो 2 2 = 4 4 2 = 8। अब इन डेज से आपको पता होगा कि 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, तो ध्यान से देखो ना यहाँ पे 8 लिखा है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूंगा ना, जैसे 2/3 क्यों लिखूंगा मालूम है, क्योंकि आपको पता है आपका 8 क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 2/3। अब इसके नीचे क्या आ जाता है, यहाँ से देखो यहाँ पे ब्रैकेट करूंगा, ये लिखा है 3 ना, अब लिखूंगा 3 यहाँ पर ×7, समझे इतना। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2/10 है, ×7/3, इसको ऐसे लिखूंगा, कोई चेंजेस नहीं, 2/10 हो गया, ×7/3 अपॉन देखो 3 और 3 जा 3 3 जा कितना होता है 9, ये क्या हो जाएगा 2/9 × 7/1
1, देखो 1 मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से अभी आगे मैंने क्या क्या पहले आप लोग ध्यान से देखो एक बार ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या मैंने 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई क्या हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, बराबर, मल्टीप्लाई बाय 7:3, ऐसे कैसे ही था। 8 के ऊपर 3 का पावर है, 8 के ऊपर 3 का पावर है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। आपको पता मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको सिखाया कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, बराबर, यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो इसीलिए मैंने 8 की जगह क्या लिख दिया, 2 का क्यूब लिख दिया, हो गया। अब क्या होगा, आपको पता 3 जगह कितना होता है 9, तो यहाँ लिखा मैंने 2:9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो ध्यान से मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2, बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड का साइन, कैसे लिखूंगा इसको, देखा अगर आप ऐसे लिख सकते हो 2:10 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखूंगा 2:9, कैसे क्या, ध्यान से देखो ये साइन डिवाइड का है, तो डिवाइड का साइन डाल दिया इनडायरेक्टली। अब क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ होगा मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा फिर से मैं, देखो क्या होगा 7:3 है, ये लिखूंगा मैं यहाँ पर 7:3 डिवाइडेड बाय 7, इसके ऊपर कुछ मतलब 1। अब ये कैसे किया मैंने, ध्यान से देखो, ये वाला कैसे चेंज हो गया, ये आपको बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा कैसे होगा। देखो ध्यान से, ये लिखा है 2 के ऊपर 10 का पावर, यहाँ 2 के ऊपर 9 का पावर है, बीच में क्या दिया है, मतलब ये आपका नंबर क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं डिवाइड। आपको डिवाइड दिया ना, तब क्या करोगे सिंपली, अब करोगे क्या, इसको 2:10 मैंने ऐसे लिखा, मैंने यहाँ दे दिया डिवाइड का साइन, तो देखो ये आ गया ना, कट जाएगा। अब क्या लिखा है यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाय 2:9, फिर यहाँ क्या है मल्टीप्लाई ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ क्या लिखा है 7:3, तो 7:3 लिखा मैंने, यहाँ लिखा फिर से डिवाइड का साइन, यहाँ क्या होगा 7 कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ लिख दिया 1। अब क्या होगा, ध्यान से देखो मैंने आपको बताया अगर सेम नंबर डिवाइड में है, सेम ना, अगर दोनों का बेस सेम है, अगर बीच में डिवाइड क्या हो जाएगा ऊपर नंबर माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2:1। अब 1 कैसे आया आपको पता चलना चाहिए ना, देखो 10 में से 9 जगह कितना बचेगा 1, समझे। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा 7 का 3, 7 के ऊपर 3 का पावर है, डिवाइड का साइन 7 के ऊपर 1 का पावर, कुछ मतलब 1। अब ध्यान से देखो दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब क्या होगा, पावर माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 जगह कितना बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7:2, इतना पता चला। अब ध्यान से देखो 2 का 2 मल्टीप्लाई 1 जगह कितना होगा, आपका आंसर 2 ही होगा, बराबर। अब 7 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 7 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 7 × 7, आपका आंसर कितना आएगा 49, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 49, समझे कितना क्या किया, समझे इतना। अब आपको क्या होगा, ध्यान से देखो 49 2 जा, देखो 9 इधर देखो 9 2 जा कितना होता है 18, यहाँ 8 लिखूंगा 1 कैरी, 4 2 जा 8 और कितना हो गया 98, आपका आंसर क्या आना चाहिए 98 यहाँ पर आएगा, समझे। ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये बड़े क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और देखो ध्यान से 7th और 8th में इससे ये बेस के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, समझे, इस पर ज़्यादा ध्यान दो आप लोग। ये कैसे किया मैंने, आगे देखो, और मैंने आगे का क्वेश्चन लिया है, वैसे ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग मैंने लिया, बड़े क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पूरा बड़ा ब्रैकेट है 3/7, इसका पावर क्या, इसका पावर 4 है, मल्टीप्लाई का साइन 3/7, इसका पावर 4 दिया, होल ब्रैकेट है पूरा, डिवाइड का साइन क्या दिया यहाँ पर, डिवाइड करके 3/7, उसके ऊपर 7 का पावर है। अब वो करना क्या, पहले इन दोनों को करना है, बाद में उसको करना है। पहले आप क्या करोगे, ध्यान से देखो ये और ये नंबर, आपको देखो क्या दिख रहा है आपको बेस, आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस है आप क्या करोगे उसको एक बार लिखोगे 3/7, एक बार लिख दिया आप। ध्यान से देखो आप क्या करोगे, यहाँ ब्रैकेट है, देखो दोनों का बेस सेम टू सेम है, मैंने आपको बताया बेस अगर सेम है, बीच में अगर मल्टीप्लाई देखो क्या होगा ऊपर नंबर प्लस, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्या होगा 4 + 5 डिवाइडेड बाय, देखो आप इसको ये लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा यहाँ पे 3/7 सॉरी 3/7, यहाँ पे क्या पावर आएगा 7, समझे। मैंने क्या किया, दोनों के दोनों नंबर सेम थे, उसका लिखा मैंने एक बार, फिर क्या किया यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई, तो ऊपर नंबर क्या होगा यहाँ पे प्लस, तो 4 और +5 कर दिया यहाँ पे। आपको तो 4 और 5 कितना होता है 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/7, यहाँ क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3/7, यहाँ क्या आ जाएगा 7। अब आपको पता है, ध्यान से देखो यहाँ ये नंबर आपको फिर से सेम है, देखो आपका बेस फिर सेम है, आपका बेस सेम है, अब बीच में क्या है आपका नंबर डिवाइड, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड क्या हो जाएगा आपका ऊपर नंबर माइनस, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 3/7, यहाँ क्या करूँगा मैं 9 - 7, देखो 9 - 7 कैसे आया कि आपका नंबर यहाँ पे डिवाइड दिया ना, इसीलिए ऊपर का नंबर क्या हो जाएगा माइनस होगा, समझे। तो आपका 9 - 7 हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो फिर से लिखूंगा बेस 3/7, देखो ध्यान से 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे आपका आंसर 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 2, समझे। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 3/7, 9 - 7 क्या होगा आपका आंसर 2 आ गया, समझे। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वहाँ पे क्या आपका आंसर है डिवाइड। क्या करोगे, पहले आप इन दोनों को करोगे, बाद में इसको करना है आपको। कैसे करना, एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से
7/11, 7/11 दोनों सेम है। अब उसको एक बार लिखोगे 7/11 लिख दिए। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का पावर देखना है। अब आपको पता है नंबर सेम है दोनों के बेस, बीच में क्या आपका डिवाइड, तो ऊपर का पावर क्या होगा आपका माइनस। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं 5 - 2 मल्टीप्लाई, इसको लिखोगे आप 7/11, यहाँ लिखूंगा आपका पावर 2 हो गया। देखो ध्यान से 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर 7/11, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, समझे। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ क्या आएगा 7/11, इसके ऊपर क्या पावर आएगा 2 का। देखो ध्यान से फिर से नंबर ना नीचे के दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे क्या आ गया आपका मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई आ गया तो क्या होगा ऊपर नंबर प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 7/11, यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका आंसर 5 कैसे आ गया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, समझिए क्वेश्चन को। अब आगे नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब क्या करना है आपको, मैंने 2 चीज़ और बता रहा है, थोड़ा छोटा आपका आंसर है। टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, बराबर। आपका एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में निकालना हमको छोटे से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट वाला बड़े से स्टार्ट करना है, इसको छोटे से स्टार्ट करना है, करना आपको सेम है, लेकिन आपको करना क्या है इसमें ध्यान से देखो, आपको बताता हूँ मैं। जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है 50, या समझो इसके पहले क्वेश्चन देता हूँ, इसके पहले का क्वेश्चन समझो, आपको दे रहा हूँ मैं 20, समझे। ये समझ लो आप सेकंड क्वेश्चन पकड़ लो, बराबर। अगर मैं 20 दे रहा हूँ, इसका आपको एलसीएम निकालना, कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको यहाँ लिखोगे ऐसे, देखो ये 20 हो गया। आपको पता चलना चाहिए अगर मैंने आपको 20 दिया है तो 20 का सबसे छोटा फैक्टर, मतलब सबसे ऐसा कौन सा टेबल होगा जिसमें 20 आता है, सबसे छोटा टेबल आपको था 2 का टेबल। क्या करूँगा मैं, यार जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, आप ना एलसीएम कैसे निकालोगे, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है वो नंबर यहाँ आना चाहिए, और ये डिवाइड करने का जो आंसर आता है, आंसर वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। देखो ना आपको, देखो 2 के टेबल से डिवाइड करूँगा मैं इसको। अब 2 के टेबल में 20 कब आता है, 10 टाइम में, 2 10 जा क्या होगा 20, तो यहाँ लिखूंगा मैं 10, समझे कुछ क्या किया मैंने। देखो 2 के टेबल से डिवाइड किया मैंने, 2 10 जा 20 हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे 10 आ गया, बराबर। अब ये 10 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में इजीली आता है। क्या करूँगा यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 5 जा 10, देखो 2 10 जा 20 किया मैंने। फिर आपको पता है कि 2 के टेबल में 10 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। मैं क्या यहाँ पे 2 5 जा 10 हो गया इतना। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो यहाँ पर, आपको पता है 5 जो है ना वो किसी और के टेबल में नहीं आता, खुद के अलावा, ये खुद के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आएगा। तब क्या करोगे मालूम है, इसमें आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे आप 5 1 जा, देखो ध्यान से 5 1 जा 5। अब क्रॉस देखो, आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, अब इसको चेक कैसे करोगे आप, कैसे राइट की रॉन्ग है, कैसे देखो 5 का मल्टीपल बन सके, 5 क्या हो गया 5 1 जा 5। अब 5 5 देखो 5 1 जा 5 हो गया ना। अब क्या होगा 5 2 जा कितना होता है 10, अब 10 2 जा कितना होगा 20। अब इसको लिखोगे कैसे एलसीएम को, आपको ऐसे लिखना है, देखो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा आपका आंसर 20। ये आपका हो गया एलसीएम, समझे। वही अगर आपको निकालना है एचसीएफ तो कैसे निकालोगे, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर समझो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 20 और 50 का, आपको क्या लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको लेना है तब क्या करोगे, इनमें से अगर समझो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 2 क्वेश्चन एकदम दिए, तो क्या हो जाएगा, फिर दोनों का एलसीएम निकालो आप। देखो कैसे होगा, इसका यहाँ लिखोगे आप 20, यहाँ क्या लिखोगे आप यहाँ पर 50, बराबर। देखो ध्यान से, अब क्या करना है आपको पता है दोनों कौन से टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। देखो ये आपको पता है, तो 2 के टेबल से डिवाइड होगा एकदम सिंपली। यहाँ लिखूंगा मैं 2 के टेबल में 20 कब आएगा, तो 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम में, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 10 जा 20, यहाँ लिखिए 10। देखो ध्यान से करना क्या आपको, जिस नंबर को आप डिवाइड के लिए लोगे वो यहाँ लिखना है, आपका डिवाइड के बाद जो आंसर आ रहा है वो कहाँ लिखना है, आपको यहाँ लिखना है। तो क्या लिखा मैंने 2 10 जा 20। अब देखो ध्यान से 10 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 कौन से टेबल में आएगा 5 1 जा 5, समझे। तो आपका 20 का फैक्टर क्या बना, 20 इज इक्वल टू क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया आपका 20 का फैक्टर। अब वैसे आपको निकालना है 50 का फैक्टर, कैसे आएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, अब लिखा मैंने 50। अब मुझे पता है लास्ट में 0 मतलब 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है एकदम सिंपली। अगर समझो बहुत लोग को नहीं आएगा ना कि हम लोग को सर 2 के टेबल से 50 का डिवाइड करेंगे, तो आप ऐसे करोगे ना, कैसे करोगे आप 2 और 50, फिर कैसे होगा 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1, ये 0 आएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, ये आपका आंसर आया 25, इतना आपको पता है। लेकिन अगर जब कभी भी अगर 2 का टेबल ले रहे हो, अगर यहाँ पर 2 का टेबल ले रहे हो ना, तो आपको इसका डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, उसको डायरेक्टली हाफ कर दो। कैसे करूँगा मैं, देखो ध्यान से, 50 का हाफ कितना होगा, 50 का हाफ 25, क्या करते हैं मैंने यहाँ पे इसको 25, समझे। तो आपको पता है 2 के टेबल से 50 को डिवाइड कितना आ गया आपका 25, लेकिन आपको इतना मालूम है
25 आपको टू के टेबल में नहीं आता, आपको ऐसा टेबल लेना पड़ेगा जिसमें 25 आता हो। तो मुझे मैंने क्या लिया मालूम है, मैंने लिया 5 का टेबल। अब 5 के टेबल 25 कब आता है, देखो 5 के टेबल 25 आता है, 5 5 जा 25 बराबर। अब देखो 5 5 25 हो गया, लेकिन अब 5 किसके टेबल में आता है, 5 खुद के टेबल में आता है। कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, 5 1 जा, देखो ध्यान से 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 हो गया आंसर। अब देखो 50 का एलसीएम क्या आएगा, 50 का यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2 × 5 × 5। अब वो क्या लेना है यहाँ पर, एचसीएफ लेना कॉमन। तो देखो ध्यान से एचसीएफ इसमें क्या आएगा, दोनों में कॉमन, दोनों में क्या क्या है ध्यान से देखो, इसमें इन दोनों में अगर देखूंगा तो कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, 2 और 2, ये 2 कॉमन हो गया बराबर। और कॉमन क्या है मुझे इसमें, देखो ध्यान से इन दोनों में कॉमन, ये 5 और ये 5, ये आपका आ गया कॉमन। तो 2 5 से कितना होता है आपका आंसर 10। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा। समझे कुछ क्या क्या मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। अगर आपका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो 2 वैल्यू है, तो दोनों क्या निकालोगे आप, फैक्टर निकालोगे। देखो 20 का फैक्टर क्या आया, 2 × 2 × 5, वही फैक्टर का 50 का फैक्टर क्या आया, 2 × 5 × 5 बराबर। अब मैंने क्या मालूम है, दोनों में कॉमन फैक्टर निकाला। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ मुझे निकालना है। मैं क्या करूँगा, दोनों में कॉमन क्या क्या उसको लिखूंगा पहले। देखो ध्यान से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन है, उसको एक बार लिख दिया। और देखो यहाँ का 2 तो वहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ लिख दिया 5, तो 2 × 5 क्या हो गया यहाँ पे आंसर 10। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा, चलो ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपका बराबर। अब अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा आगे, ध्यान से देखो। इसमें एलसीएम और एचसीएफ में और एक क्वेश्चन लिए हैं, इसमें करना क्या, ध्यान से देखो। आपको यहाँ लिखा 60, अब 60 का फैक्टर कैसे निकालना आपको, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है अगर 0, अगर पीछे 0 है, आपका आंसर मालूम क्या होगा, ये इजीली 2 के से डिवाइड हो सकता है, एकदम इजीली होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2। अब मैंने आपको मैंने बताया है कि इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, इस पर डायरेक्टली इसका हाफ निकालोगे। तो 60 का हाफ कितना होता है 30, ये हो गया 30। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखो, पीछे 0 है, मतलब 2 के टेबल से डिवाइड इजीली हो सकता है। मैं क्या करूँगा, इसको फिर से लिखूंगा 2। देखो आपको पता है 30 का हाफ कितना होता है 15, क्या होगा यहाँ पे 15 बराबर। अब देखो मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ लिखा 2, 60, उसका हाफ कितना होता है 30, मुझे मालूम है लास्ट में 0 है, मतलब 2 के टेबल से फिर से डिवाइड हो सकता है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 के टेबल से अगर 15 को 30 को डिवाइड करूँगा तो आपका आंसर क्या आएगा 15। तो आंसर क्या गया यहाँ पर 15 आ गया। अब आपको मालूम है 15 या जो है ना 15 है ना, ये 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। अब क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा मैं 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 या 15, तो क्या गया यहाँ पर आंसर आपका 5। तो 3 5 क्या हो गया 15। समझे। अब 5 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल खुद आता है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5। तो देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, खत्म। आपका एलसीएम इसका क्या आएगा, ध्यान से देखो, लिखूंगा 60 = 2 × 2 × 3 × 5। देखो 2 × 2 × 3 × 5 आपका आंसर आ गया। अब आपको एचसीएफ क्या करना है, क्या हुआ, देखो आगे। अब इसमें आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, एचसीएफ क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, पहले इसका फैक्टर निकालोगे। यहाँ लिखूंगा मैं 2 का टेबल। देखो अगर 2 का टेबल लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना होता है 30। देखो फिर से लिखूंगा 2 का टेबल, तो यहाँ लिखूंगा 2 का टेबल, 30 का हाफ कितना होता है 15। आपको मालूम है अब 15 आ गया, 15 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो गया, लिखूंगा यहाँ पर मैं 3, क्या हो जाएगा 3 5 जा कितना हो गया 15 बराबर। अब 5 के टेबल में लिखूंगा 1। देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, ये आपका आ गया यहाँ पर एलसीएम। अब देखो ध्यान से इसका फैक्टर आ गया, ये आपको किसका फैक्टर निकालना, 90 का फैक्टर। देखो ध्यान से पीछे 90, सॉरी पीछे क्या 0 है, मतलब 2 के टेबल से ये इजीली डिवाइड होगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा मैं 2। देखो आपको था 90 का हाफ, अगर आप इसको डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप इसको ऐसे करोगे ना, ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे, 2 4 जा कितना होता है 8, आप क्या लिखो यहाँ पर 1, ये आपका आंसर आ गया 0 यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, कितना होगा आपका आंसर 45 बराबर। वही मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर यहाँ पे 2 का टेबल लोगे आपको क्या करना है, उसका हाफ करना पड़ेगा। तो 90 का हाफ कितना होता है 45 हो गया। अब आपको पता है 45 कौन से टेबल में डिवाइड होगा, बहुत बोल रहे हैं सर 5 के टेबल में, लेकिन ये ठीक है 3 के टेबल में भी डिवाइड होता है। अब कैसे होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर यहाँ लिखूंगा मैं 45 बराबर, आपको पता है कि इसको 3 से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3 बराबर, क्या बचेगा आपका आंसर यहाँ पे 1, यह आ गया 15, 3 5 जा 15। देखो 3 के टेबल में आएगा यहाँ पर 15, आपका आंसर आ गया यहाँ पर बराबर। अब क्या होगा यहाँ पे आपका 15 है,
अब ये कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, 3 की टेबल से, इजीली हो जाएगा। क्या लिखूँगा यहाँ पे, 3 5 जा 15, 5 हो गया। अब 5 कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, खुद 5 के, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, समझे। अब दोनों का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ, तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से। 60 का एलसीएम क्या है, इसका फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3 × 5, ये किसका है, 60 का फैक्टर। वही आपको मैं बोलूँगा 90 का फैक्टर क्या होगा, 90 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्या होगा, 2 × 3 × 3 × 5, ये आपका आ गया 90 का फैक्टर। अब इसमें आपको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आएगा, ध्यान से देखो, जो दोनों में सेम टू सेम मिल रहा है कॉमन, वही लेना है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और क्या कॉमन है 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन लिख दिया यहाँ पे मैंने, मल्टीप्लाई बाय 3, और क्या कॉमन है 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने 5 को, समझे। देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्या होगा यहाँ पे 6, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, 60 का फैक्टर आपका क्या है, 2 × 2 × 3 × 5, 90 का फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 3 × 5। अब इसमें मैंने क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे आएगा, इसका खाली कॉमन निकालना है। देखो 2 का कॉमन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, इसको एक बार लिख दिया यहाँ पे मैंने, और कॉमन क्या है 3, तो यहाँ पे यहाँ का 3 और ये 3 कॉमन, ये आ गया यहाँ पर आ गया, और कॉमन क्या है 5, तो ये 5 और ये 5 आपको कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 5। अब क्या करूँगा मैं, इन सबका मल्टीप्लाई करना आपको एचसीएफ के लिए, क्या करूँगा मैं, यहाँ से देखो एचसीएफ लिखूँगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 कितना होता है 6, 6 5 क्या होता है 30, तो आपका आंसर आ गया एचसीएफ का कॉमन फैक्टर, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, चलो ध्यान देखो, आगे आपको बता रहा हूँ मैं एरिया और उसके पैरामीटर्स, या फिर एरिया को सॉल्व करें, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, या फिर पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल्स है, इन सब के एरिया और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आपको मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर। आपको पता है, ध्यान से देखो, स्क्वायर की अगर मैं बात करूँगा तो आपको पता होगा कि स्क्वायर का जो एरिया होता है फॉर्मूला, उससे क्या होगा, ऐसे लिखूँगा मैं, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये आपका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर वही बताऊंगा मैं आपको इसका पैरामीटर, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। देखो ध्यान से, अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, जो इंटरनल पार्ट है, देखो अंदर का पार्ट ये दिख रहा है आपको, जो अंदर के पार्ट दिख रहा है ना, आपका पूरा क्या हो जाएगा, इसका एरिया, बराबर। वही अगर बोलूँगा जो बाहर का पार्ट दिख रहा है, ये वाला बाहर का जो पार्ट, ये आपको क्या हो जाएगा, सबका इसका पैरामीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर समझो मैंने आपको साइड दिया है, समझो मैंने आपको साइड दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन क्या आएगा, मालूम है क्वेश्चन क्या आने वाला है कि आप इसका एरिया और इसका क्या बोलते हैं पैरामीटर फाइंड करके दिखाओ, बराबर। तो एकदम सिंपल है फाइंड करना इसको। अगर आपको साइड मैंने 8 दिया है, साइड समझो आपका साइड 8 है, आपका फॉर्मूला याद रखना क्या जरूरी है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ पैरामीटर क्या होता है इसका, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका 4 × साइड। आपको बताना चाहिए अगर साइड मुझे 8 दिया या फिर मैंने आपको 8 दिया साइड, अब क्या होगा, चलो लिखोगे आप क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, साइड इंटू साइड, समझे। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला, कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, बराबर। आपको साइड क्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो क्या लिखो यहाँ पर, आप लिखोगे यहाँ पर 8 × 8, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या आ गया यहाँ पर इसका एरिया, समझे। आपको क्या निकालना है, इसका पैरामीटर। देखो यहाँ से आगे देखो, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपको मैं। देखो अगर मैंने इसके पहले बताया ना आपको मैंने एक स्क्वायर बनाया है, बराबर। मैंने आपको बताया स्क्वायर का अंदर का जो साइड उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरिया, और जो बाहर उसको क्या कहेंगे, पैरामीटर। स्क्वायर में एक और चीज़ मालूम कॉमन क्या है, कि इसका जो साइड होता है ना, ये दिख रहा है, ये सबके सब सेम होते हैं। स्क्वायर में जो चारों साइड से इसके चारों जो साइड क्या होगा, सेम टू सेम होगा। अगर मैंने आपको साइड 8 सेंटीमीटर दिया है, इसमें मैं क्वेश्चन क्या दूंगा आपको, कि आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया, और क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। अब कैसे फाइंड करोगे, देखो चलिए फॉर्मूला लिखो, क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, साइड इंटू साइड। देखो बहुत लोग मालूम है यहाँ लिखते हैं साइड इंटू साइड, और बहुत लोग मालूम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर साइड स्क्वायर, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बराबर। अब क्या होगा, आपका साइड मैंने आपको कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो क्या लिखूंगा 8 × 8 इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा,
देखो ये भी क्वेश्चन आएगा ना, 8 का मल्टीप्लाई 8 से करो क्या हो जाएगा यहाँ पे 64। अगर मैं यहाँ पे देखो 8 का एक यूनिट क्या दिया, यहाँ पे यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यहाँ लिखूँ सेंटीमीटर और यहाँ लिखूँ मैं सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, बराबर। आपको ने इसके पहले एक चीज़ सिखाई है, क्या सिखाया मालूम है? अगर देखो यहाँ लिखा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ऐसे लिखा है मल्टीप्लीकेशन में, बराबर। अगर कोई भी नंबर सेम है, हाँ, उसका पावर देखो, अगर दिख रहा है आपको ये नंबर दिख रहा है बेस, इसके ऊपर अगर कोई भी पावर नहीं रहेगा, हमेशा पावर यहाँ पर 1 का पावर है, ये भी आपका बेस है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं, मतलब क्या रहेगा यहाँ पर 1 का पावर, बराबर। अगर देखो आपका ध्यान से देखो यहाँ पे आपका दोनों बेस सेम है, बराबर। अगर बेस सेम है, बीच में कौन सा साइन दिया मल्टीप्लिकेशन साइन, तो ऊपर नंबर क्या होगा यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए आप जब भी एरिया निकालोगे एरिया, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा अगर यूनिट दिया है तो। अगर यूनिट दिया है यहाँ पे मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका हो गया एरिया। अगर आपको निकालना है इसका पैरामीटर, तो क्या हो जाएगा, आप सिंपली वैसे लिखोगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड। ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या होगा आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड। आपको लिखूंगा मैं यहाँ पे 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, आपका साइड कितना दिया, आपका साइड दिया है 8, क्या लिख दिया 8। अब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 4 इंटू 8, सॉरी साइड, आपको साइड क्या दिया है 8 सेंटीमीटर, समझे। अब क्या करूँगा मैं 8 का सॉरी 4 का मल्टीप्लाई 8 से करो, तो 4 8 कितना होता है 32, यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बार सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा। तो एरिया ऑफ पैरामीटर सॉरी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या आता है 32 सेंटीमीटर इसका, समझे। अब आपको दूसरा बता रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, देखो ध्यान से। चलो अब आपको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है देख रहे ये और इस साइड ये वाला साइड जो अपोजिट साइड से ना हमेशा क्या होता है इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ये वाला साइड देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, बराबर। और सब एंगल क्या होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री, ये भी सब के सब 90 डिग्री। इसका मतलब आपको देखो ध्यान से मैंने क्या बताया अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये और ये साइड, बराबर, सारे एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब इसका मेजरमेंट कितना होगा टोटल 360 होगा शायद, बराबर, बराबर ना। अब ध्यान से देखो अगर इसमें आपको पता होगा जो लंबा वाला दिख रहा है ये वाला क्या आपका, ये आपका लेंथ है, ये आपका क्या है, ये आपका ब्रेथ है। आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा लेंथ का, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेथ, समझे। अब क्या होगा ध्यान से देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, बराबर। अब ध्यान से देखो इसमें आपका लेंथ कौन सा होगा, ये वाला नंबर जो सबसे बड़ा है, क्योंकि लेंथ बड़ा होता है और ब्रेथ छोटा होता है, बराबर। अगर समझो मैंने आपको लेंथ यहाँ पर 8 दिया है और आपका ब्रेथ मैंने क्या दिया है 6, यहाँ सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या आएगा, तो इसका एरिया क्या आएगा आपको ध्यान से देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो आपका एल कितना है 8, क्या लिखूंगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इंटू आपका ब्रेथ कितना है 6, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 6 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि पहले मल्टीप्लाई करोगे इसका नंबर का, देखो 8 6 कितना होता है 8 6 होता है 48। अब यहाँ क्या लिखोगे 48, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझे। ये तो आएगा आपका रेक्टेंगल का एरिया। वही अगर आपको आएगा रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालो तब कैसे आएगा, इसका पैरामीटर निकालने क्या करूँगा मैं ध्यान से देखो लिखूंगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ, बराबर। देखो ध्यान से एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है एल इंटू बी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं एल का आपका लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, आपका ब्रेथ कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 8 6 कितना हो जाएगा आपका आंसर 48 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। वही अगर उसने पूछा कि सर इसका पैरामीटर निकालो, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगा 2 इंटू आपका लेंथ कितना है, आपका लेंथ देखो यहाँ पे दिया 8 प्लस आपका ब्रेथ कितना है, आपका ब्रेथ है 6, बराबर। यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पर भी सेंटीमीटर, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें एरिया क्या मतलब इसका यूनिट क्या बनाना है। अब क्या करना है यहाँ पे देखो ध्यान से 2 इंटू देखो 8 और 6 दोनों का एडिशन करो, क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन आई थिंक 14 होगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया था, बराबर, कॉमन लिया मैंने, सिर्फ सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है, मतलब क्या होगा 14 2 कितना होता है 14 2 28, क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 सिर्फ और सिर्फ आएगा सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे।
सेंटीमीटर स्क्वायर कब आएगा, जब आपको इसका एरिया निकालना रहेगा, फिर उसका जब मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा तब, वरना आपका सेंटीमीटर ही आएगा सिर्फ। अगर समझो मीटर दिया है तो अगर एरिया निकालोगे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और अगर उसका पैरामीटर निकालोगे क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मीटर, नॉट एरिया। समझे। अब ट्रायंगल बता रहा हूँ आपको, देखो अब आपको ट्रायंगल बता रहा हूँ। ट्रायंगल कैसे क्या करो आप ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ट्रायंगल का नाम दिया मैंने PQR, बराबर। ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। आपको पता होगा क्योंकि ट्रायंगल के जो नीचे का पार्ट आपका बेस हो गया, पर आपका हाइट कहाँ है, आपके पास हाइट तो है नहीं, आपको हाइट बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है परपेंडिकुलर जो आएगा नंबर, ये इसको क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, बराबर। अगर इसको नाम दे रहा है S, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा हाइट, और ये आपका क्या हो जाएगा बेस, बराबर। अब प्रॉब्लम वन में क्या होगा, समझो अगर आपको बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका आपको हाइट और बेस देगा। समझो अगर आपको बेस मैंने दिया 12 सेंटीमीटर, बराबर। अगर समझो मैंने आपको हाइट दिया 6 सेंटीमीटर, बराबर, तो इसका एरिया क्या आएगा। अभी तो आप सिंपली क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या लिखोगे फॉर्मूला, 1/2 इंटू यहाँ क्या आएगा बेस इंटू क्या आएगा यहाँ पर हाइट। समझे। फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला मेरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो आपको पता होगा, यहाँ लिखूंगा मैं ऐसे ही 1/2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका देखो ध्यान से बेस, अगर आपको दिखेगा ट्रायंगल में जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको नंबर, ये नंबर दिख रहा है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो आपको बेस मैंने क्या दिया है, आपका बेस क्या है Q और R, क्या क्या लिखूंगा मैं आपका आंसर QR आपका बेस है, बराबर। अब आपकी हाइट क्या है, अगर बेस आपका QR है तो आपकी हाइट जो देखो ना, ये दिख रहा है आपको PS, तो आपकी PS क्या होगा यहाँ पर हाइट, तो आपका PS आपका हाइट है, बराबर। अब 1/2 आप ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन, आपका QR मैंने कितना दिया आपको 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे लिखोगे 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई का साइन। आपका PS कितना दिया है, आपको PS दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखोगे आप लोग 6 सेंटीमीटर। अगर देखो ध्यान से, इसमें दो प्रकार है, आप क्या करोगे, एक तो क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आपको 2 से डिवाइड करना है, सिंपल। नहीं तो अगर आपको डिवाइड करने आता है तो डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो, शॉर्टकट हो जाएगा। कैसे करना है आपको ध्यान से देखो। सबसे पहले बहुत लोग क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 6 से करो, 12 6 जो आंसर आएगा, बाद में क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। आप उससे अच्छा क्या करोगे, शॉर्टकट, अब टाइम कंज्यूमिंग, आपको समय बचाना भी होता है ना। आप क्या करोगे, देखो 2 के टेबल में 12 आता है, क्या करोगे ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 6। क्या लिखूंगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 6 से क्या होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको मैं ले रहा हूँ एक और फॉर्मूला, मान लो छोटा सा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, लेकिन इसके अभी भी इसके पास हाइट नहीं है, आपको हाइट इसको ड्रॉ कर, अगर देखो ना ध्यान से, अगर मैं हाइट ऐसे स्ट्रेट से निकालता हूँ, देखो ऐसे, अगर ये मेरा हाइट आ रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। देखो अगर स्ट्रेट एकदम हाइट लूँगा ना मैं, 90 हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। तो आपका बेस क्या होगा, ये, बराबर ना। पैरेललोग्राम में अगर हाइट समझो आपको मैं 9 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, सेंटीमीटर, और आपका जो बेस है वो कितना दे रहा हूँ आपको 8 सेंटीमीटर, समझो। तो इसका एरिया क्या आएगा, सिंपली क्या लिखोगे आप, लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो आपका बेस क्या दिया है, मैंने आपका बेस दिया है 8 सेंटीमीटर, आप क्या लिखोगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इंटू आपका हाइट कितना मैंने आपको दिया, आपको हाइट मैंने दिया है 9 सेंटीमीटर, अब यहाँ क्या लिखोगे 9 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, पहले दोनों का मल्टीप्लाई, 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा 72, है क्या लिख दोगे आप 72, फिर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। समझे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो आपका ये बेस है, सॉरी आपका ये हाइट है, और ये आपका क्या है बेस। तो क्या क्या मैंने बेस इंटू हाइट, आपको मैंने बेस दिया था 8 सेंटीमीटर, आपकी हाइट क्या थी 9 सेंटीमीटर, तो 8 9 से क्या हो गया 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे। आपको बता रहा हूँ सर्कल का, देखो सर्कल में सबसे पहले आपको समझना मालूम है क्या, अगर मैं आपको बताऊँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बराबर, जिसको हम सी बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ये आपका फॉर्मूला है, बराबर। अब आपको ध्यान से देखो सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिधि,
या सर्कम का मतलब क्या होता है, इसके बाहर के पार्ट का जो है ना ये निकलता है एरिया वो। अब अगर आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल तो क्या होगा, इंटीरियर पार्ट, समझे। अब एक और चीज़ आपको समझना मालूम है क्या है, अगर मैं सेंटर दे रहा हूँ तो आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेडियस। देखो ध्यान से, सर्कल में समझना क्या है, अगर मैं बनाऊँ सर्कल, देखो ध्यान से यहाँ बता रहा हूँ, अगर मैं सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से देखो कि सर्कल ये है, अगर ये सर्कल है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेडियस, बराबर। अगर इसको मैं डबल कर दूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा डायमीटर, बराबर। ये आपका रेडियस आधा और ये आपका डायमीटर बनेगा। वही अगर आपको पता होगा कि जो ऐसा कोई चीज़ जो आपके सेंटर से होकर नहीं जाता, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड, समझे। तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉर्ड है, बराबर। आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जो है ना डायमीटर होगा, डायमीटर हमेशा क्या होगा, 2 × r, डबल, आपके रेडियस के डबल होगा। आपका डायमीटर हमेशा आपके रेडियस का डबल होता है और आपका रेडियस हमेशा आपके डायमीटर का क्या होता है, आधा, समझे। आपका डायमीटर आपके रेडियस से हमेशा, अगर समझो आपका अगर रेडियस आपका 4 होगा तो आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, टोटल 8। वही अगर समझो आपका डायमीटर मैंने आपको दिया 16, आपका डायमीटर आपका क्या है 16 है, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 8, ऐसा होगा। मतलब क्या होता है इसमें, अगर आपका डायमीटर आपको डायमीटर निकालना है, आपके पास रेडियस क्या दिया है, 4 दिया है, तो आपका डायमीटर क्या होगा, डबल 8 हो जाएगा। वही अगर आपको रेडियस 8 सेंटीमीटर 8 है, आपको उसने बोला है डायमीटर निकालो, तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 16, बराबर। अगर उसने क्या बोला मालूम है कि हमने आपको रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर, तो 2 रेडियस दिया है, इसका डबल क्या होता है डायमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 4 डायमीटर हो गया। वही अगर क्वेश्चन उल्टा दिया, आपको क्या बोला कि डायमीटर आपके पास दिया 6, फाइंड देयर रेडियस, कितना होगा पता नहीं, तो आपको डायमीटर कितना दिया 6 दिया, आपको इसका रेडियस निकालना है। तो मैंने आपको बताया ना कि आपका अगर आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हमेशा हाफ होता है, तो अगर ये 6 है तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा 3, रेडियस इज इक्वल टू 3। आपको ये समझना है कि सर्कल है, तो सर्कल का यूज़ कैसे करना है। चलो देखो बताता हूँ मैं आगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने आपको इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया, रेडियस अगर आप 14 दिया है, क्या बोलूँगा क्वेश्चन, फाइंड दी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फिर क्या करोगे आप, लिखोगे क्वेश्चन ना कि क्या करोगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या आएगा इसका, 2πr। देखो ध्यान से, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr। प्रॉब्लम मालूम क्या होगा आपको, पाई की वैल्यू कभी कभी 2 देंगे, पाई की वैल्यू एक बार क्या देंगे आप लोग, कभी कभी लोग देंगे ब्लैक बोर्ड में लिखकर यहाँ पर ब्रैकेट में 3.14, ये पाई का वैल्यू होता है। दूसरे पाई का वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7, समझे। अगर आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो आप यही लोगे, अगर समझो एक्चुअली में देते हैं कभी कभी वहाँ देते हैं आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है, अगर समझो उसने दे दिया है कि कुछ भी लेना है आपको, पाई की 2 वैल्यू है तो आप हमेशा यही लोगे, इसको प्रेफर ज़्यादा करोगे आप, समझो, पाई की 2 वैल्यू, ठीक है। आगे बताते रुको, देखो अब आपको क्या करना है, अगर आपको पाई दिया रहेगा लिखने के लिए, वहाँ पे पाई दिया रहेगा ब्रैकेट में ना, तो आपको पाई की वैल्यू देना है। अगर नहीं दिया है तो आप हमेशा इसको प्रेफर करोगे, ये लोगे आप बार बार। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, फॉर्मूला मेरा क्या है 2πr, क्या करूँगा सबसे पहले लिखूँगा 2, क्या लिख दूँगा 2, मल्टीप्लाई का साइन, आपका पाई का वैल्यू क्या लूँगा मैं 22/7, अब मल्टीप्लाई क्या दूंगा, मैंने एक और चीज़ आपको बताया शायद, क्या होगा, 2 नंबर दिया गया है, इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है, क्या रहेगा हमेशा मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू आपका आर कितना है मेरे पास 14, देखो ध्यान से, आपका आर 14 दिया है, समझे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखूंगा मैं 14 सेंटीमीटर, बराबर। अब क्या हो, ध्यान से देखो, मुझे लगता है 7 और 14 एक दूसरे डिवाइड होते हैं, क्या करूँगा मैं यहाँ पे 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, क्या बचा ऊपर 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 × 22 × 2 सेंटीमीटर, हो गया। अब ध्यान से देखो 220 जो कितना होता है 44, 44 2 कितना होगा 88, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, नॉट स्क्वायर, समझे। सिर्फ और सिर्फ 88 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे 88 आया कैसे, इन सबको मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो ना 2 का मल्टीप्लाई 22 शुरू करो, कितना हो जाएगा 22 2 कितना होगा 44, 44 2 कितना होगा 88, ये आपका आ गया आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब निकालना है मुझे एरिया ऑफ सर्कल, देखो ध्यान से, मैंने एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको ना रेडियस वही लिया सेम टू सेम, समझो रेडियस मैंने आपको आर दिया 14, आपको क्या निकालने बोलेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो आप क्या करो सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला क्या आएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या आएगा πr²। देखो अगर बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा 2πr, लेकिन आपको क्या बोला यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, तो फॉर्मूला क्या आएगा
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा, ध्यान से देखो आपका पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया पाई अगर कुछ है मतलब क्या हो गया 22/7। अगर आपको पाई कुछ नहीं दिया मतलब क्या है 22/7 ही है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लिखा है आर स्क्वायर, बहुत लोग इसको आर का स्क्वायर लिखते हैं, मैं इसको क्या लिखता हूँ आपको मुझे आर क्या था 14 ना, मैं क्या लिखूँगा इसको 14 मल्टीप्लाई बाय 14 ऐसे 2 बार लिखता हूँ। अब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये नंबर कट होगा। अब यहाँ पे लिखूँगा 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिखूँगा 14 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कट गया। 22 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से अब 22 का मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 44 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से 14 का और 44 का आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, बराबर। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, देखो ध्यान से मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, कैसे करोगे 44 इंटू 14 क्या होगा 4 4 क्या होता है 16 का 6 बना के कैरी 4 4 16 और 1 कितना होता है 17, यहाँ के 17 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 प्लस क्या करोगे ये 6 हो गया, बराबर। 7 और 4 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी आया 1, बराबर। 4 1 5 और 1 6, कितना हो गया आंसर आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया ये एरिया, समझे। आपका एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला मैंने, पाई आर स्क्वायर, पाई का लिखा 22/7, बराबर। 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या हमारा आया 616। फिलहाल देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या कर दिया मालूम है, स्टैंडर्ड नंबर 7th 8 और 6 इसमें जो बेस आ सकते हैं, बेस थोड़े बेसिक मैथ्स के मैंने आपको बता दिए। इसको बाय हार्ट करो आप लोग, इसको कोशिश करो आप लर्न करने की, समझने की कोशिश करो। और अगर नहीं भी समझे तो उसको 2-3 बार देखो। मैंने क्या मालूम है, आपका बेस पहले क्लियर होना चाहिए। अगर मैथ्स में आपका बेस क्लियर है तो ये आपका मैथ्स आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि देखो ध्यान से, जैसे जैसे आपका क्लास आगे जाएगा वैसे आपका मैथ्स और हार्ड होते जाएगा। अगर आपको बेस ही नहीं पता होगा तो आगे का मैथ्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप बेस को स्ट्रॉन्ग करो, इसीलिए इससे आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।